प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने पिछली कक्षा में एक टॉपिक समझाया था ओम का नियम। कौन सा? ओम का नियम। तो उसके लिए हम यदि थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद में उसका अगला जो परिभाषा है वो हम काम में लेंगे। ठीक है, अगली परिभाषा काम में लेते हैं। तो कुछ समय के लिए एक हम थोड़ा वाला पिछला वाला पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें हमने ओम का नियम बताया था। तो ओम के नियम में जो आपको बताया था, ओम का नियम क्या था? जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 ईस्वी में, जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने सन 1826 ईस्वी में किसी चालक तार के सिरों पर लगाया गया प्रतिरोध तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के मध्य एक संबंध स्थापित किया और उस संबंध को क्या नाम दिया गया था? ओम का नियम। इसके बाद में हमने आपको B बराबर आई आर इसका सूत्र निकाला था। इसके बाद में यहाँ पर R का एक मात्रक निकाला था। क्या आया था? ओम। और R क्या होता है? प्रतिरोध। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। एक परिभाषा रह गई थी, एक ओम प्रतिरोध की परिभाषा। एक ओम प्रतिरोध, एक ओम प्रतिरोध की परिभाषा किसका लिखना है? एक ओम प्रतिरोध की परिभाषा। तो यहाँ पर हम जब एक ओम प्रतिरोध की परिभाषा पढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे किसी चालक तार में, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो वह 1 ओम प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 ओम प्रतिरोध कहलाता है। देखिए, जैसे हमने ओम के नियम की परिभाषा पढ़ी थी कि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। लेकिन यहाँ हम क्या कहेंगे? किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितना होना चाहिए? 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर के लिए विभवांतर का मान भी क्या होगा? 1 होना चाहिए। और उसे हम क्या कहते हैं? 1 ओम प्रतिरोध। अब देखिए, यहाँ जो आपको ओम का सूत्र था वो क्या था? ओम के नियम से B बराबर आई आर। इसके बाद में हमने यहाँ पर R का मान निकाला था, R बराबर B/I। इसका क्या किया था? पक्षांतरण किया था। क्या किया था? इसका पक्षांतरण।
और जब इसका पक्षांतरण करने पर हमने ये निकाला था R का मान, क्योंकि यहाँ आपसे कह रहा है 1 ओम प्रतिरोध, तो इसमें से R क्या है? प्रतिरोध है। I क्या है? प्रवाहित विद्युत धारा। B क्या है? विभवांतर। ठीक है। इसके बाद में अब देखिए यहाँ हम मान रखते हैं किसका? B का और I का। तो B और I का मान रखने पर यदि B बराबर 1 वोल्ट, B बराबर 1 वोल्ट विभवांतर तथा I बराबर 1 एम्पियर, I बराबर 1 एम्पियर विद्युत धारा रखने पर तो क्या प्राप्त होगा बताइए? R बराबर 1/1 बराबर 1 और R का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो यहाँ R बराबर 1 ओम, ये चिन्ह किसका है? ओम का है। अर्थात R बराबर 1 ओम प्राप्त होता है। और यही किसकी परिभाषा है? 1 ओम प्रतिरोध की। जहां R का मान हमें कितना प्राप्त करना है? 1 ओम प्राप्त करना है। कितना प्राप्त करना है? 1 ओम। तो देखिए विद्यार्थियों, सुनिए इसको। किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए उस चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा कहते हैं। और B बराबर IR किसका सूत्र है? ये ओम का नियम है, ओम के सूत्र से। ठीक है। इसके बाद में पक्षांतरण करने से क्या मान निकाला? R बराबर B/I। ठीक है। इसके बाद में यहाँ आपको यदि B का मान हम 1 रखते हैं और I का मान भी 1 रखते हैं तो कितना प्राप्त होता है हमें? 1 ओम प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है हमें? 1। और R का मात्रक क्या होता है? ओम। यहाँ जो आपको ये दिया हुआ है हम इसको कह सकते हैं प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक क्या दिया हुआ है? ओम दिया हुआ है। ठीक है। तो ये आपके कल हमने लास्ट में बताई थी परिभाषा बता करके, और आज हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, उतार लीजिए। इसके बाद में हम इसमें एक छोटा सा ग्राफ लेना है। क्या लेना है? ग्राफ लेना है। और उस ग्राफ को हम समझाएंगे यहाँ पर। तो उस ग्राफ को समझाने के लिए या यहाँ हम बात करेंगे BI के मध्य ग्राफ। किसका है? B और I को। या हम कह सकते हैं विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य ग्राफ। विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य का क्या कहना है हमें? इसे ग्राफ कहना है। ठीक है। और ये जब हम ग्राफ बनाते हैं तो आप लोगों ने ग्राफ बनाया होगा। ठीक है। ग्राफ में जो पहले मान किसका दिया गया? यहाँ पर B का मान। उसके बाद में क्या दिया हुआ है? I। तो पहले वाला मान किसका होता है? X अक्ष का। दूसरा वाला मान किसका होता है? Y अक्ष का। तो यहाँ इससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो आपको दिया हुआ है X अक्ष पर दिया हुआ है, और ये जो आपको दिया हुआ है Y अक्ष पर दिया हुआ है। इसके बाद में हम यहाँ क्या बनाएंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बनाने के लिए
जो इसका ग्राफ होता है, ग्राफ आपको ये दिया हुआ है। इसमें हम इसके आधार पर जो ग्राफ बनाना है उस ग्राफ को हम देख रहे हैं कि ये जो आपको दिया हुआ है ग्राफ बनाने के लिए जो ग्राफ बनाना है, यदि आपका इधर नहीं आ रहा है तो इसको ऊपर अलग से ले लेते हैं, ठीक है, इधर बनाते हैं इसको, ठीक है, उधर शायद पूरा चित्र नहीं आएगा ये। तो इसको देखिए BI के मध्य ग्राफ, B को हमने क्या नाम दिया है, पहले आया है तो x अक्ष पर, I जो बाद में आया है इसको हम क्या कहेंगे, y अक्ष पर, ठीक है। यहाँ जो आपका ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से आएगा, देखिए ये आपको कौन सा दिया हुआ है, x अक्ष, ये कौन सा दिया हुआ है, y अक्ष। इसके बाद जब बात करेंगे तो यहाँ हमें क्या लिखना है, B, और कहते क्या हैं इसे, व्यववांतर, क्या कहते हैं, व्यववांतर। और यहाँ जो हमने नाम लिया गया है I, इसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा, क्या कहते हैं इसको, विद्युत धारा। इसको हम क्या कहते हैं, व्यववांतर। तो विद्युत धारा का जो मात्रक भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे इसको, वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इसको किससे दर्शाते हैं, ए से। और जो वोल्ट के लिए क्या दर्शाते हैं हम, बी। तो देखिए यहाँ जो आपको देखना है BI, व्यववांतर और विद्युत धारा के मध्य क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है। तो पहले मान किसका आया है, B का। पहले वाला मान किसका होता है, x अक्ष पर। बाद में आने वाला मान किसका होता है, y अक्ष पर। तो यहाँ x अक्ष पर हमने क्या लिया है, व्यववांतर, y अक्ष पे क्या लिया है, विद्युत धारा। अब इसके मध्य एक सीधा संबंध बताया गया है कि यदि हम इसके लिए जब B/I जो आपका आता है तो ये किसका मान है, R का मान है। किसका मान है, R का मान। तो यहाँ देखिए R बराबर B/I, इसका मान 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और यदि हम 2/2 करते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। अर्थात इसमें आपका ग्राफ कैसे जाएगा, एक सीधी रेखा में जाएगा। कैसे जाएगा, एक सीधी रेखा में। तो ये आपका किसका ग्राफ है, प्रतिरोध ग्राफ भी हम इसको कह सकते हैं। प्रतिरोध का ग्राफ कैसा होता है, एक सीधी रेखा में होता है। कैसे होता है, सीधी रेखा में। अर्थात x का मान, इसमें x अक्ष पर B का मान भी परिवर्तित होता है तो y अक्ष में I का मान भी परिवर्तित होगा। और यहाँ R बराबर B/I, R बराबर क्या होगा, B/I। तो इसी के आधार पर जो हमारा ग्राफ बनेगा इसको एक सीधी रेखा में दर्शाया जाएगा। तो एक बार देखेंगे, इस सूत्र के आधार पर B का मान 1 रखेंगे तो I का मान भी 1 रखना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे हम B का मान 2 करते हैं तो I का मान भी 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका ग्राफ धीरे धीरे यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसे हम कहते हैं 4 3 2 1। वैसे इधर आता है बाहर तरफ से, ठीक है। तो जगह नहीं होने के कारण हमने इसको अंदर दर्शा दिया है। अब इसके बाद में हम आपको सवाल लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ हमने अभी आपको 3 सवाल लिखे हैं। इन 3 सवालों में से हम एक एक करके सवालों को हल करेंगे। और ये सवाल आपके उन्हीं पर आधारित हैं जो अभी हमने आपको तरीका समझाया था, ओम के नियम वाला, प्रतिरोध वाला, ठीक है। तो यहाँ हम इनका क्या करते हैं, सॉल्यूशन, इनको हल करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करिए जबकि उसमें कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है,
0.5 एम्पियर की। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। तो यहाँ पर आपको विद्युत धारा कितने का दिया हुआ है बताइए। I बराबर 0.5 एम्पियर। इसके बाद में आपको विभवांतर कितने का दिया हुआ है 2 वोल्ट। इसको हम बोलते हैं विभवांतर। B कितना दिया हुआ है 2 वोल्ट। और ज्ञात क्या करना है R, ये आपकी अज्ञात राशि है। तो यहाँ हम सूत्र काम में लेते हैं। क्या काम में लेना है हमें सूत्र। तो सूत्र क्या होता है R बराबर B/I। यहाँ अब हम सीधा सूत्र काम में लेंगे, यहाँ पक्षांतरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे इसका मान रखेंगे। यहाँ लिख देते हैं सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर तो क्या करेंगे R बराबर कितना आ जाएगा। R बराबर B का मान कितना दिया हुआ है 2 वोल्ट, ठीक है। I का मान कितना दिया गया है 0.5 एम्पियर। और जब हम 2 में नीचे पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे ऊपर 20 कर देंगे और यहाँ नीचे 5 रह जाएगा, ठीक है। और ये B/I, या इसको हम कहते हैं वोल्ट/एम्पियर। तो 5 से कितनी बार कटेगा ये 4 बार। यहाँ आ जाएगा 1। तो यहाँ R का मान कितना आ जाएगा बताइए 4 ओम, 4 ओम। और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं अतः चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा 4 ओम होगा। इसको लिख देते हैं अतः प्रतिरोध 4 ओम होगा, ठीक है। देखिए बेटा सर, सबसे पहले जो हमें यहाँ क्या दिया हुआ है विद्युत धारा दी हुई है, कितनी दी हुई है 0.5 एम्पियर। विभवांतर दिया हुआ है कितने का 2 वोल्ट का। और विभवांतर 2 वोल्ट का दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वो हमने यहाँ लिख दिया है पहले। ज्ञात क्या करना है R क्या है प्रतिरोध, ठीक है। सूत्र क्या है R ज्ञात करने का, R बराबर B/I। और जो आपको सूत्र दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था B बराबर IR। इसमें R का मान निकालेंगे, पक्षांतरण करके निकल जाएगा, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ B और I का मान रख देंगे। तो कितना आया 2 वोल्ट/0.5 एम्पियर। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम ऊपर 10 लगाते हैं। पॉइंट के बाद में जितनी संख्याएं हैं उतना इसमें क्या आ जाता है 10 आ जाता है, ठीक है। एक संख्या है तो 10 आएगा, 2 संख्याएं हैं तो 2 बार 10 आएगा, अर्थात क्या आएगा आपका 100 आएगा, ठीक है। इसके बाद में ये आपको किताब में इस टॉपिक के बाद में उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है। इसके बाद में हम पीछे के प्रश्नों में से जो किताब के आपके प्रश्न दिए हुए हैं उनमें बहुविकल्पात्मक या अव्यय सदैव का प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान से इसे, यहाँ हम लिखते हैं दिया गया है। सबसे पहले आपको यही लिखना है, यदि पूरा नंबर लेना है तो नंबर कटवाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। तो क्या दिया हुआ है 5 वोल्ट। तो आपको विभवांतर कितना दिया गया है बताइए 5 वोल्ट दिया हुआ है। विभवांतर B बराबर कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद में प्रवाहित विद्युत धारा कितने की दी है बताइए। विद्युत धारा कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर। और प्रतिरोध क्या करना है हमें ज्ञात करना है। प्रतिरोध R क्या करना है ज्ञात करना है। अब यहाँ हम लिखते हैं सूत्र से। सूत्र क्या है R बराबर B/I। इसके बाद लिखेंगे मान रखने पर, क्या कहेंगे मान रखने पर।
तो R बराबर B का मान कितना है बताइए, 5 वोल्ट। I का मान कितना है, 2 एम्पियर। और 5 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आएगा बताना, 2.5। और वोल्ट बटे एम्पियर या R का प्रतिरोध क्या है, ओम है। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब लिखेंगे R बराबर 2.5 ओम। ये क्या हो जाएगा आपका बेटा आंसर। अब लिखेंगे अतः चालक तार का प्रतिरोध 2.5 ओम होगा। हम इसको चिन्ह भी लगाना है, ठीक है। ये आपका मात्रक है, तो यहाँ आपका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2.5 ओम हो जाएगा। तो एक बार दोबारा देखेंगे, ये आपको बहुविकल्पात्मक का प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, जो किताब के पीछे के आपको प्रश्न हैं। देखिए यहाँ 5 वोल्ट क्या है, बैटरी है, तो विभवांतर कितना दिया, 5 वोल्ट का। चालक तार में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की। आई का मान दे दिया। क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध। हम जानते हैं कि सूत्र R बराबर B बटे I होता है। क्या होता है, R बराबर B बटे I। ये आपको क्या दिया हुआ है, सूत्र आपको लिखना है। इसके बाद में मान रख देंगे और R का मान निकाल लेंगे। इसके बाद में हम आपका अंतिम सवाल देखते हैं, जो आपके बहुविकल्पात्मक के बाद में जो आपको बड़े वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, आंकिक प्रश्न। ये आपके आंकिक प्रश्न का आंकिक का कौन सा है, 31वां सवाल है। ये आपके आंकिक प्रश्नों का सवाल है, ठीक है। इसलिए हमने कहा था कि ओम के नियम के सूत्र को ढंग से देख लेना बेटा। और जब तक हम इसको ढंग से नहीं देखेंगे तो केवल प्रतिरोध वाला सूत्र ही आपको काम में लेना है। यहाँ प्रतिरोध पूछ रहा है, इसलिए हम प्रतिरोध का काम में लेते हैं। यदि आपका प्रतिरोध दिया हुआ है और विभवांतर दिया हुआ है तो किसका मान निकलेगा, विद्युत धारा का मान निकलेगा। इन तीनों में से कोई सी भी 2 राशि दे सकता है और तीसरी राशि का मान पूछ सकता है। यहाँ लिखेंगे दिया गया है, तो यहाँ क्या दिया है बताइए, 10 मिली एम्पियर धारा। तो यहाँ आपको विद्युत धारा I बराबर कितना दिया हुआ है, 10 मिली एम्पियर। अब आप जाइए, ये एम्पियर नहीं है, क्या है, मिली एम्पियर। जहां हमने विद्युत धारा के अन्य मात्रक लिखाए थे, अन्य मात्रकों में क्या बताया था, मिली एम्पियर का मान 10 की घात -3। तो यहाँ लिखेंगे 10 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद में आपको लिखना है विभवांतर। कितना दिया हुआ है, B 2.5 वोल्ट। ज्ञात क्या करना है, प्रतिरोध। चिन्ह इसका R, ये हमने चिन्ह लगा दिया। इसके बाद में लिखेंगे सूत्र से। सूत्र क्या है आपका, R बराबर B बटे I। सूत्र आपको जरूर याद रखना है बेटा, ठीक है। बिना सूत्र के हम इसको नहीं कर सकते। सूत्र तीनों में एक ही काम आ रहा है, ठीक है। अर्थात वो यहाँ B का और I का मान दिया हुआ है, इसलिए R पूछ रहा है तो R का मान आएगा। यदि आपको B और R का मान देता है तो I पूछेगा। हम सूत्र B बराबर IR काम में लेते हैं और इसका क्या कर लेंगे, पक्षांतरण। अब रखेंगे सूत्र में मान रखने पर, यहाँ लिख देंगे सूत्र में मान रखने पर। तो क्या कहेंगे इसको, R बराबर B का मान कितना दिया गया है, 2.5 वोल्ट। इसके बाद में I का मान कितना दिया हुआ है, 10 गुणा 10 की घात -3।
और जब -3 आपको ये दिया हुआ है नीचे और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस की घात 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस की घात 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, r बराबर 2.5 गुणा 10 की घात प्लस 3 और नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। इसके बाद में हम इसको आगे हल करते हैं तो 2.5 गुणा 10 को कितना लिखेंगे हम, 1000 लिखेंगे, अर्थात 10 गुणा 10 गुणा 10। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है, 10 गुणा 10 गुणा 10 और नीचे बटे 10, 1 10 से 1 10 कट गया तो ऊपर क्या बचा बताइए, r बराबर 2.5 गुणा 100 बराबर 250 ओम। तो यहाँ R का मान कितना हो जाएगा, 250 ओम, और यही आपको ज्ञात करना है। और नीचे लिख देंगे अतः प्रतिरोध बराबर 250 ओम होगा। तो देखिए इस सवाल को एक बार हम दोबारा से देखते हैं। जो आंकिक प्रश्नों में प्रश्न नंबर 31वां दिया हुआ है, किसी चालक तार में 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार के सिरों पर 2.5 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, या प्रतिरोध ज्ञात करिए। ठीक है, दिया हुआ क्या है, विद्युत धारा I बराबर 10 मिली एम्पियर। यहाँ आपको इसको सीधा काम में नहीं लेना है, मिली एम्पियर को पहले एम्पियर में बदलना है। और ये हमने आपको कहाँ बताया था, विद्युत धारा के अन्य मात्रकों में बताया था। ठीक है बेटा, तो वहाँ से आपको इसको काम में लेना है। और 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 गुणा 10 की घात -3। तो यहाँ हमने 10 की घात -3 से क्या कर दिया, इसमें गुणा कर दिया। या हम ये भी कह सकते हैं कि 1000 का इसमें भाग दे दिया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ सूत्र लिया, सूत्र में क्या करा हमने, मान रखा। तो 2.5 बटे 10 गुणा 10 की घात -3, और जब इसमें -3 रखेंगे तो -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। इसलिए हमने इसको सीधा नहीं किया है, आपको एक एक स्टेप को धीरे धीरे से किया है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि किसी संख्या की घात 3 दिया हुआ है तो उसको हम क्या करते हैं, 3 बार लिख लेते हैं। 4 दिया होता है तो कितने बार लिखेंगे, उसको 4 बार लिखेंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि 2.5 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 बटे कितना जाएगा, 10। 1 10 से क्या कट जाएगा, 1 10 कट जाएगा। इसके बाद में 2.5 गुणा 100 बराबर कितना आएगा, 250 ओम। इसके नीचे हम लिख देंगे अतः चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा, 250 ओम होगा। तो इन प्रश्नों को एक बार बेटा आपको भी ढंग से शांति से करना है। ठीक है, तो यहाँ हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद में आगे चलेंगे। तो आगे चलने के लिए कल का हमारा टॉपिक क्या होगा, प्रतिरोध ही होगा। लेकिन प्रतिरोध क्या है, ये कार्य कैसे करता है, ये क्या काम करता है, ठीक है, इसकी निर्भरता क्या है। तुम कल क्या देखेंगे, प्रतिरोध की परिभाषा और इसके प्रतिरोध की चालक तार पर निर्भरता, और इसका एक और अन्य रूप आता है प्रतिरोधकता। तो वो हम बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो इन सवालों को आराम से एक बार देख लीजिए और इनको ढंग से उतार लेना। ये सवाल आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, इसमें आपको मान बदलना है, ये आपको सीधे मान रखना है, और तीनों सवाल आपके एक ही सूत्र से दिया हुआ है। धन्यवाद।